श्री जानकी जी को लक्ष्मण जी छोड़ गए। कथा थोड़ी कष्ट वाली है, पर प्रसंग से जुड़ी है, इसलिए कुछ कहना पड़ेगा। श्री राम जी के राज तिलक हुए, एकदम पुनर्गमन नहीं हुआ। अलग अलग रामायण के अनुसार राज तिलक के 12,000 बरस तक श्री सीताराम जी सिंहासन पर ही विराजमान रहे। वो जो धोबी वाली लीला है वो उसके बाद है, पर धोबी भी एक माध्यम है। देखिए, पद्म पुराण में एक कथा है। पद्म पुराण की कथा है कि जब जानकी जी छोटी थीं और जनकपुर में विराजती थीं, बगीचे में खेल रही थीं, उस समय एक तोता और तोती उड़ते हुए आए। वो तोता तोती श्री वाल्मीकि जी के आश्रम के रहने वाले थे, और वाल्मीकि जी के आश्रम में तो निरंतर ही राम जी के पावन चरित्र का गायन होता था। तो उन तोता मैना को काफी अंश में रामायण याद हो गई थी। तोता तो बोल लेता है। वे तोता मैना अपनी मौज से उड़ते हुए उस बगीचे में आ गए जिस वाटिका में जानकी जी खेलती थी। एक पेड़ पर बैठे थे और बड़े मधुर सुर में दोनों रामायण गाया करते। छोटी सी जानकी जी खेलती, उनको बहुत आनंद आता, बड़ी सुंदर कथा गाते। वो तोता मैना दोनों ही गाते थे। अब पक्षी तो पक्षी एक जगह तो टिक के रहेगा नहीं। जानकी जी महीनों उनसे कथा सुनती रही। हैं छोटी सी, पर पता तो है ना किसकी कथा गा रहे हैं, मेरे प्राण वल्लभ की कथा गा रहे हैं। एक दिन पक्षी जाने लगे। जानकी जी ने उनको रोका, मत जाओ। उन्होंने कहा, हम तो स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं, हम लोग एक जगह नहीं रुकेंगे जानकी जी। जानकी जी ने कहा, नहीं, तुम बहुत सुंदर कथा कहते हो, अभी मुझे मेरे प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई है, तुम्हारे मुख से कथा सुन के मुझे बहुत सुख मिलता है, तुम यहीं रहो। तोता बार बार जाने की हट कर रहा था। तब जानकी जी ने उस तोते को कहा, देखो, अगर तुमको जाना है तो तुम चले जाओ, लेकिन अपनी मैना को छोड़ जाओ। उस तोते ने कहा, नहीं, ये मेरी पत्नी गर्भवती है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। लेकिन जानकी जी ने उसको नहीं जाने दिया। वो मैना गर्भवती थी। आखिर में जानकी जी ने कहा, मैं इसको नहीं जाने दूंगी, इससे कथा सुनूंगी, तुम जाओ। तब विवश होकर के मैना को तो रोक लिया, विवश होकर उस तोते को उड़ाया। जैसे वो तोता जाने लगा तो जो उसकी पत्नी थी, वो मैना, उसको अपने पति का विरह हो गया, और उस समय उस गर्भवती मैना ने प्राण छोड़ दिए। जैसे जानकी जी ने देखा, अरे इसने तो अपने पति के विरह में प्राण छोड़ दिए, जबकि तोते ने बहुत कहा था कि ये गर्भवती है, इस समय मैं इसके पास होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। पर जानकी जी बच्ची थी। जब उस मैना ने प्राण छोड़ दिए, तोते ने देखा कि मेरी इस मादा पंछी ने प्राण छोड़ दिए, तब उसने जानकी जी को श्राप दिया, जैसे तुमने हमको अलग किया और जैसे गर्भ अवस्था में मेरी पत्नी को दुख दिया और मुझको उससे अलग कर दिया, जब आप गर्भावस्था में होंगी
तब आपको भी अपने स्वामी से दूर जाना पड़ेगा। ये कोई कपोल कल्पित कथा नहीं है, ये पुराण की कथा है, पद्म पुराण में ऐसी कथा। एक तो ये कारण है, दूसरा ये तो माध्यम है, कोई भगवान को श्राप व्राप नहीं लगता, भगवान न करें स्वीकार श्राप, तो भगवान कोई बंधन में नहीं है, ये तो एक लीला है। दूसरा जो सबसे प्रबल कारण है वो ये है कि श्री दशरथ जी महाराज श्री राम जी के विरह में असमय में प्राण त्याग चुके थे। राम जी के विरह में क्यों त्यागे थे? क्योंकि दशरथ जी ने पूर्व जन्म में मनु जी के रूप में तप किया। आप जानते हैं, रामचरितमानस जी सुनते हैं जब, तो ये सब प्रसंग आते हैं। मनु जी के रूप में तप किया, और जिस समय भगवान वर देने को आए तो मनु जी ने क्या कहा कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराऊ, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, निपतब तने होम में आई, आपके घर मैं ही लाला बन के आऊंगा, और वर मांगिए। तब मनु जी ने क्या वर मांगा? हे प्रभु एक वर और दे दीजिए। क्या? बोलिए जब आप मेरे घर पुत्र बन के आओ तो मेरी आप में भगवान वाली प्रीति न हो तो कौन सी प्रीति हो? मेरी आप में पुत्र वाली प्रीति हो। मैं अपने को पिता मानूं, और जैसे एक पिता का अपने पुत्र में मोह होता है एकदम संसारिक का, वैसा मोह हो। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, पिता वाली ममता होगी, और मांगिए। तब मनु जी ने कहा प्रभु एक वर और दे दो। क्या? बोले मेरी मृत्यु आपके विरह में तड़प तड़प कर हो। ये मनु जी ने वर मांगा है मानस जी में। राम जी ने कहा मनु जी मृत्यु वो भी मेरे विरह में तड़प तड़प के, या वर मांग रहे हैं कि श्राप मांग रहे हैं? तब दशरथ जी ने कहा प्रभु ये मैं वर ही मांग रहा हूं। क्यों मांग रहा हूं? जिस समय संयोग होता है उस समय तो कभी कभी भक्त भगवान को भूल भी जाता है। जब ज्यादा सुख का समय होता है कभी कभी सांसारिक बात में भगवान को भूल भी जाते हैं, पर जिस समय वियोग होता है उस समय तो चर चराचर में राम ही दिखाई पड़ते हैं। उस समय तो सांस सांस पे राम राम होता है। तो संयोग के समय आपको भूलने की संभावना होती है, वियोग के समय नहीं। तो आपके विरह में तड़प तड़प के बिलख बिलख के रोते रोते मेरे प्राण छूटे। तो श्री राम जी वन गए और श्री दशरथ जी के असमय में प्राण गए। तो गोस्वामी जी ने गीतावली में वर्णन किया है कि दशरथ जी की आयु बाकी थी, दशरथ जी की अकाल मृत्यु हुई। क्यों? भगवान के विरह में। और किसी व्यक्ति की जब अकाल मृत्यु हो जाए, माने कि अपनी आयु से पहले मृत्यु हो जाए, तो अभी उसको अगला जन्म तो नहीं मिल सकता, क्योंकि अब इसी जन्म की आयु बाकी है। और जो आयु बाकी होती है उस समय उस काल में भटक जाने की, किसी अन्य योनि में जाने की संभावना बनी रहती है। जो लोग आत्मदाह करते हैं, जो लोग फांसी लगाते हैं, जो लोग कूद मरते हैं, या जिनकी सड़क दुर्घटना या अन्य कोई कारण, तो वहां पर ये संभावना बनी रहती है। तो श्री राम जी जान गए कि मेरे पिताजी की अभी लगभग 12,000 वर्ष की आयु बाकी थी, लेकिन पिताजी ने मेरे विरह में पहले शरीर छोड़ दिया। तो यदि ये आयु पूरी नहीं हुई तो मेरे पिताजी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और वो पुत्र कैसा जो अपने पिता के दुख को दूर न करे। बंधुओं, सामान्य पुत्र तो अपने पिता की इस कष्ट को दूर नहीं कर सकता। संसार में किसी के पिता की जल्दी मृत्यु हो जाए तो बेटा क्या करेगा बेचारा? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन राम जी तो परम समर्थ हैं। श्री राम जी ने निश्चय किया
कि अपने पिताजी की बाकी आयु को मैं भोगूंगा, मैं पूरी करूंगा। तो राम जी विचार करते हैं, मैं तो लगभग 11,000 बरस के लिए धरा पे सोच के आया था। श्रीमद् वाल्मीकि में यही वर्णन है कि राम जी 11,000 वर्ष के लिए आए हैं। तो श्री राम जी ने निश्चय किया, मैं तो केवल 11,000 की सोच के आया हूं, लेकिन अभी पिताजी की आयु शेष है, तो अब मैं पिताजी की आयु जीऊंगा। जिस समय में अपने पिता दशरथ जी की आयु पूरी कर रहा होऊंगा, उस समय जानकी मेरे निकट कैसे बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती ना, क्योंकि उस समय तो श्री राम जी दशरथ जी का रूप हो गए ना, क्योंकि दशरथ जी की आयु पूरी कर रहे हैं। तो उस समय जानकी मेरे निकट नहीं हो सकती, इसलिए जानकी जी को अपने से दूर करना होगा। ये दूसरा कारण है। एक तीसरा कारण और है। वो क्या कारण है? उस समय संसार में 2 महापुरुषों की धनुर्विद्या अत्यंत उन्नत थी। एक तो विश्वामित्र जी की, दूसरे वाल्मीकि जी की। श्री राम जी को विश्वामित्र जी की समस्त धनुर्विद्या, रिद्धियां, सिद्धियां, बला, अतिबला सब प्राप्त हो गई थी, लेकिन वाल्मीकि जी की विद्या उन्हीं के पास थी। वाल्मीकि जी की विद्या किसी को प्राप्त नहीं थी। श्री राम जी ने विचार किया कि वाल्मीकि जी की विद्या तो उन्हीं के साथ चली जाएगी, यदि मेरे दोनों पुत्रों का जन्म वाल्मीकि जी के आश्रम में हो तो वाल्मीकि जी का सहज वात्सल्य मेरे पुत्रों के प्रति हो जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर वाल्मीकि जी की विद्या मेरी संतान को प्राप्त हो जाएगी। ये तीसरा कारण है। इसलिए जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम में पहुंचाया। और चौथा कारण है, श्री राम जी विचार करते हैं कि मैं तो पूरे संसार का राजा हूं, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। श्री राम जी के अवतार को कितना समय हुआ आपको पता है? पुराणों के अनुसार श्री राम जी की जो प्रकट लीला है वो 24वीं चतुर्युगी की है। श्री राम जी का अवतरण प्रकट काल हुए 1,88,00,000 वर्ष हुए। श्री कृष्ण की लीला को 5,500 वर्ष हुए। वो अभी जो पिछला द्वापर गया उस द्वापर की लीला है, क्योंकि ये जो चतुर्युगी चल रही है ये 28वीं है, और श्री राम जी का जो अवतार काल है वो 24वीं चतुर्युगी का है। तो 1,88,00,000 वर्ष हो गए। लेकिन आज भी राम राज की कल्पना होती है, राम राज की स्थापना हो ऐसी भावना होती है। तो श्री राम जी विचार करते हैं, मैं तो जगत सम्राट हूं, राम राज की सब दुहाई देते हैं, मेरे सब आधिपत्य में हैं, सब मेरे राज्य में सुखी हैं। अगर मेरे पुत्रों का जन्म राजमहल में हुआ तो मेरे पुत्रों के बिगड़ जाने की संभावना है। अरे हमारे पिता तो त्रिलोकी के राजा हैं। और ये हुआ। श्रीमद् भागवत में यादवों की क्या स्थिति हुई किसी से छिपी नहीं है। वे सब प्रभासक क्षेत्र में लड़ मरे। क्यों? अरे श्री कृष्ण हमारे बाप हैं, हमारा कोई क्या कर लेगा। तो प्रभासक क्षेत्र में सब मदिरा पीने लग गए और क्या क्या करने लग गए, आपस में लड़ मरे। श्री बलराम जी बचाने को गए तो उन्हीं के ऊपर तलवार उठा ली, और अंततः सारे यदुवंशी अंतर्धान हुए कि नहीं हुए। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसो को जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जाय मद नाई। श्री राम जी विचार करते हैं, कभी मेरे पुत्रों के भीतर मद न आ जाए। ऐसे उनके पुत्रों में मद की संभावना नहीं है, पर चूंकि वो इस समय पिता हैं और माता पिता का एक स्वभाव होता है क्या,
अपने संतान के अनिष्ट की आशंका बने रहना। बच्चे को स्कूल से आने में घंटा भर की देरी हो जाए तो माँ बेचैन हो जाए नहीं हो जाए, अरे कैसे नहीं आया, क्या हो गया, कहाँ रह गया, क्या बात है। ये प्रेम की एक पहचान है, जिसको प्रेम करते हैं उसके अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। तो चौथा कारण ये है कि श्री राम जी सोचते हैं कहीं राजमहल में बच्चे बिगड़ न जाएं, यदि इनका किसी संत स्थान में जन्म होगा तो खूब तप जाएंगे, खूब मजबूत हो जाएंगे। महात्मा लोग तो खूब तपे होते हैं, खूब तपाना जानते हैं। जिसने जीवन में संत की मार नहीं सही बंधुओं, उसको राम जी का प्यार भी नहीं मिलता। हम अपने आप को खूब बड़भागी मानते हैं कि हम लोगों को गुरुओं का खूब शासन मिला, खूब गुरु लोगों के जूते के नीचे रहे और उसका लाभ भी भरपूर हुआ कि गुरु लोगों की उस मार और प्रहार ने भी हमको बहुत दिया, बहुत दिया। जिसको गुरुदेव का शासन सहन करना नहीं आया, उसको भगवत लीला का अनुभव नहीं होगा। ये चौथा कारण है। और पांचवा कारण और है, वो क्या है? वो ये है कि श्री राम जी को जगत के आगे आदर्श उपस्थित करना है कि प्रजा का एक भी व्यक्ति, राजा का जीवन निजी नहीं होता। आज तो दूसरा रूप हो गया है। बड़े बड़े मंत्री लोग, बड़े बड़े राजा लोग केवल अपने ही घोटाले करने में व्यस्त रहते हैं, खूब पैसा इकट्ठा कर करके विदेशों में भेजते हैं। बस मैं सुखी रहूं, मेरी पत्नी सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहें, खूब घोटाला करते हैं। अब घोटाला कर करके भले फिर जेल में चक्की पीसनी पड़े, ये आज के समय की बात है। लेकिन हमारी रामायण कहती हैं कि राजा का निजी जीवन नहीं है, राजा का जीवन सार्वजनिक है। क्यों? क्योंकि राजा के पाप को भी प्रजा भोगती है। राजा पाप करे तो कौन भोगेगा? प्रजा भोगेगी। और राजा के पुण्य को भी प्रजा भोगती है। तो श्री राम जी को संसार के आगे आदर्श उपस्थित करना है। कैसे? एक भी प्रजा यदि विरोध कर रही है, एक भी व्यक्ति यदि ये कह रहा है कि ये गलत है, तो राजा उसकी भी बात सुनेगा। आपने कथा सुनी होगी ना कि एक बार एक ब्राह्मण मठाधीश ने कुत्ते को लाठी मार दी। अब वो कुत्ते को चोट लग गई, वो कुत्ता राम जी के दरबार में पहुंच गया। कुत्ता राम जी के दरबार की न्याय व्यवस्था इतनी जोरदार कि किसी ने कुत्ते को नाजायज लाठी मार दी तो कुत्ता भी जा सकता था राम जी के दरबार में। कुत्ता पहुंच गया। राम जी ने कहा, कहो क्या बात है? कुकर ने कहा, प्रभु आपके राज्य में अंधेर हुआ। क्या अंधेर हुआ? बोले फला मठाधीश ने अब मुझको, फला उस ब्राह्मण ने मुझे लाठी मारी। बुलाया गया, किसने लाठी मारी, क्यों लाठी मारी? पता चला कोई कारण नहीं था और केवल आश्रम के दरवाजे पे जो झूठे पत्तल पड़े थे भंडारे के बाद उसको चाट रहा था। तो कुत्ता तो किसी को कुछ कह नहीं रहा था। तो श्री राम जी ने उस ब्राह्मण से पूछा कि बताओ तुमने क्यों लाठी मारी कुत्ते को? अब वो तो घबरा गया। उसने साफ साफ बता दिया, महाराज इस प्रकार सारे पत्तलों को, डौनाओं को फैला रहा था कुत्ता, तो हमने लाठी मार दी इसको। राम जी ने कहा, ये तो अनुचित है, क्या दंड दिया जाए? अब ब्राह्मण को, प्राचीन भारत में ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं था, ब्राह्मण को दंड का अलग विधान था। तब श्री राम जी सोचने लगे क्या करें। तब उस कुत्ते से ही कहा
कि तुम बताओ इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए। तो आप लोगों को सुन के हंसी आएगी। कुत्ते ने राम जी को क्या कहा? कुत्ते ने राम जी को कहा, प्रभु इसको दंड देना है ना? बोले हाँ तुम बताओ, जो कहोगे वो दंड। तुम भी लाठी मारना चाहो तो? बोले नहीं। फिर बोले इसको अगले जन्म में कोई मठाधीश बना देना। राम जी ने कहा ये क्या दंड हुआ? इसको मठाधीश, तुमको लाठी मारी, तुम कह रहे मठाधीश बना देना, क्यों? कुत्ते ने कहा मैं भी पिछले जन्म में मठाधीश था। तो तुम कुत्ता क्यों बन गए? बोले मठाधीश था, जो मठ में धन आता था उसको सेवा में न लगा के, गौ सेवा में न लगा के, नाम सेवा में, संत सेवा में, दीन सेवा में न लगा के अपनी अय्याशी में खर्च करता था, अपने भोग विलास के लिए खर्च करता था। तो परिणाम क्या हुआ? जो इस भक्ति वाले मार्ग में ऊंचे पद पे रह के धन का दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग क्या? धन तो आता है, लेकिन उस धन का उपयोग क्या है? उस धन का सबसे प्रथम उपयोग है नाम प्रचार में खर्च किया जाए, जैसे भी नाम प्रचार होता है। दूसरा गौ सेवा में, संत सेवा में, साधु सेवा में, धाम की सेवा में, गंगा यमुना जी की सेवा में, जहां रुचि हो। और ये सोचा ये सब जो पैसा आ रहा है ये मेरी अय्याशी के लिए है, तो क्या होगा? तो जेल जाना पड़ेगा, फिर जेल में चक्के पीसनी पड़ेगी, फिर जेल की रोटी खानी पड़ेगी। उस कुत्ते ने कहा इसको मठाधीश बना दे। राम जी हंसने लगे और वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने भी उस कुत्ते से क्षमा मांगी। कहा भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे चरणों को छूता हूं। तब उस कुत्ते ने क्षमा कर दी। तो राम जी के दरबार की ऐसी व्यवस्था, वहां एक कुत्ते को भी न्याय मिलता है। बंधुओं, श्री राम जी के, जानकी जी के बाह्य रूप में त्याग का ये पांचवा कारण है कि प्रजा में यदि एक भी व्यक्ति असंतुष्ट है, वो धोबी, आप सब जानते हैं वो धोबी कौन है? वही तोता, वही तोता धोबी बना। और उसने कहा मैं ही कारण बनूंगा आपके निर्वासन में। वो तोता धोबी बना। एक दिन उसकी धोबन किसी काम से गई थी, रात को लौट नहीं पाई, अगले दिन आई और उस धोबी का उस धोबिन से झगड़ा हुआ। उसने, उस धोबी ने उस धोबिन को रहने नहीं दिया घर में। श्री राम जी को कैसे पता चला? श्री राम जी वेश बदल के अयोध्या जी में घूमते थे। किस लिए? ये जानने के लिए कि मेरी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं मुझसे कहने में संकोच हो। आदमी जब अकेले में अपने घर में बैठता है तो बहुत कुछ कह देता है और सबके सामने तो बड़ा सभ्य बना रहता है। तो राम जी वेश बदल के जानना चाहते थे। तो राम जी जब वेश बदल कर घूम रहे थे, उस धोबी के घर के पास पहुंचे। तब उस धोबी ने धोबिन को बड़े कठिन वचन कहे। उस धोबी ने कहा अरे चली जा यहां से, मैं तुझे नहीं रखूंगा। उसने कहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया, ऐसे ऐसे मैं रात को नहीं आ पाई, मैं किसी सहेली के रुक गई। उस धोबी ने कहा मुझे क्या तूने श्री राम समझा है, जो इतने दिन लंका में निवास करने के बाद भी जानकी जी को रानी बनाया? मैं राम नहीं हूं, मैं तेरा त्याग करता हूं। इतनी बात। श्री राम जी लौट के आए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।